अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मन्नान। चैप्टर नंबर 10 हमने स्टार्ट किया और चैप्टर नंबर 10 में हमने रेगुलर पॉलीगॉन्स, ट्राइंगल्स और पैरेललोग्राम्स की जो है वो प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया। इस चैप्टर में सिर्फ एक ही एसएलओ था और वो एसएलओ भी रियल लाइफ से शुरू होता था। इस एसएलओ को हमने अच्छे से कवर किया। आज इस चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। ट्रू फॉल्स है मेरे पास, बड़े सिंपल से ट्रू फॉल्स हैं। द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी रेगुलर पॉलीगॉन ऑलवेज add up to 360 degree. We have seen this through simulation. The sum of the interior angles of a triangle always greater than 180 degree. False. ट्राइंगल के तमाम एंगल्स का सम 180 डिग्री से इक्वल होना चाहिए, न छोटा न बड़ा. The in center of the triangle is the intersection point of its medians. False. Medians नहीं, एंगल बाय सेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. A scalene triangle has no sides of equal length. True. Scalene का मतलब ही यही है, तमाम sides unequal होंगे. The consecutive angles in a parallelogram are complementary, not complementary. They are supplementary. ये हमने कल डिस्कस किया. एमसीआर ट्रू फॉल्स नंबर 6 है. The diagonals of a parallelogram always bisect each other into equal halves. True है, bisect करते हैं, मिड पॉइंट पे करते हैं. ये भी कल हमने डिस्कस किया और कल के कल ही हमने इसको अंडरस्टैंड किया. नेक्स्ट है जी 7 नंबर. In an equilateral triangle, all three medians are equal in length. True. क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल हैं, इसलिए तीनों साइड्स इक्वल होने की वजह से इनकी ऑल्टीट्यूड्स निकालें, बाइसेक्टर्स निकालें या मीडियंस निकालें, ये सेम आते हैं. नेक्स्ट, द एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल ऑलवेज इंटरसेक्ट इनसाइड द ट्राइंगल. तो ट्रू है, तमाम सेंटर्स जो हैं वो अंदर इंटरसेक्ट करते हैं मास वाई आल्टीट्यूड्स के. आल्टीट्यूड्स में ये प्रोबेबिलिटी है कि वो ट्राइंगल से बाहर भी उनकी इंटरसेक्शन एग्जिस्ट कर सकती है. यानी कि ऑर्थो सेंटर बाहर एग्जिस्ट कर सकता है ट्राइंगल के, लेकिन इन सेंटर, सेंट्राइड और सरकम सेंटर ये हमेशा अंदर एग्जिस्ट करेंगे. नेक्स्ट है जी, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैन बी मल्टीप्लाइंग द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल्स. आधी स्टेटमेंट है इसलिए फॉल्स कंसीडर करेंगे. डायगोनल्स के साथ साइन ऑफ एंगल भी होना चाहिए. गॉट इट? अ रेगुलर पॉलीगॉन कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल सच दैट ऑल इट्स वर्टिसेस टच द सर्कल. ट्रू है, ट्रू है जी. ये सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था. गॉट इट? नेक्स्ट हमारे पास कुछ एमसीक्यूज हैं. Let's move to MCQs. How many sides does a regular dodecagon has? Dodecagon has 12. ठीक है, डेकागोन जो है वो 12, दो डेकागोन मतलब 12. ये दो उर्दू वाला दो नहीं है, डी डो. ठीक है. What is the sum of interior angles of a regular pentagon? तो एक रेगुलर पेंटागोन के 5 साइड्स हैं. इंटीरियर एंगल हो गया n-2 इंटू 180. ये फॉर्मूला था इंटीरियर एंगल का. 5 - 2 3, 3 इंटू 180 540. नेक्स्ट है, which of the following is not a property of an equilateral triangle? कहता है इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी इक्विलेटरल की नहीं है. उसके सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं, सारे एक्यूट होते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल का कंसेप्ट नहीं है.
ठीक है जी, इट हैज 3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्योंकि तीनों तरफ से एक जैसी। द पॉइंट वेयर द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल मीट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। Which statement is true for a parallelogram? Opposite angles are complementary, consecutive angles are supplementary, diagonals are perpendicular, all sides are of equal length. तो obviously ये है consecutive angles are supplementary, उनका सम करें, दो कोई भी साथ साथ वाले एंगल ले लें, ये या ये, तो उसका सम हमेशा 180 डिग्री आता है। रीजन इज कि अ पैरेललोग्राम वन डायगोनली बाइसेक्ट गिव्स टू ट्राइंगल्स। गॉट इट? ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है अ ट्राइंगल हैज साइड्स ऑफ 3 डिफरेंट लेंथ्स इज नोन एज, अभी देखा, स्केलिंग ट्राइंगल। What is the measure of each interior angle of a regular octagon? तो 8 माइनस 2 ज़रब 180, 6 इंटू 180 कर दीजिए, तो 6 ज़रब 18। अच्छा, सिर्फ सॉरी सम नहीं है, तो इसको 10 से डिवाइड भी करना है। तो 6 ज़रब 18 करें, 6 ज़रब 15, 90, 90 और 18, ये कितने हो गए जी? लेट्स डू अ स्मॉल कैलकुलेशन। पहले हमने किया 8 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180, ये हमारे पास आ गया सम। फिर इसको 8 से डिवाइड किया सिंगल एंगल फाइंड करने के लिए, 8 से डिवाइड किया, सॉरी नॉट 10, ऑक्टागोन है तो 8 से डिवाइड करेंगे। द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ये भी ठीक है, आर इक्वल इन लेंथ, ए और बी दोनों ठीक है। A rhombus is a special type of parallelogram. This has been added as an interesting information in side box of your text. In which triangles do the angle bisectors also serve as medians? Equilateral. इक्विलेटरल में लंबाइयां एक जैसी होती हैं, एंगल एक जैसे होते हैं, तो एंगल इक्वली बाइसेक्ट होते हैं 30-30 के प्रोपोर्शन में, हाफ हाफ, तो उधर से साइडें भी इक्वली बाइसेक्ट हो जाती हैं, वही एंगल बाइसेक्टर, वही मीडियन। अ पैरेललोग्राम वेयर ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, तो रोम्बस, सॉरी रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, बोथ बी एंड सी। Again, MCQ number 10 and MCQ number 8 are being added in your textbook. ये किताब में मौजूद है इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन में, जहां पर लिखा हुआ है स्पेशल टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम, उसमें ये दोनों मेंशन है। चलें जी आगे चलते हैं। The sum of the exterior angles of any polygon, regular or irregular, is 360 degrees. The incenter of a triangle is equidistant from its sides. ये हमने उनकी प्रॉपर्टीज में देखा था कि इनका प्रैक्टिकल यूज ही यही है कि इन सेंटर साइड से इक्विडिस्टेंस होता है, सरकम सेंटर वर्टिसेस से इक्विडिस्टेंस होता है। लेट्स डू सम क्वेश्चंस। वही बेसिकली क्वेश्चंस हैं, और रिव्यू एक्सरसाइज का मकसद जो होता है वो ये होता है कि स्टूडेंट्स इसे खुद सॉल्व करें। बहरहाल, अ ज्वेलरी डिजाइनर शेप्स अ पेंडेंट एज अ रेगुलर ओक्टाडेकागोनल, यानी कि 18 साइड्स हैं, ओक्टाडेकागोनल यानी कि 18 साइड्स का एक पेंडेंट बनाता है, with an apodem of 6.8 centimeter. Find the area for the material calculation. आपने बेसिकली एरिया फाइंड करना है। अब मैं 18 साइड वाली शक्ल बनाऊंगा तो नहीं, लेकिन उसके सेंट्रल एंगल से मैं बातचीत चला सकता हूं। इस तरह की ये 18 साइड्स होंगी, जहां पर उसका एक सेंट्रल एंगल होगा और ये उसकी साइड होगी। मुझे एपोडेम गिवन है, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है 6.8, लेकिन मुझे ये वाली साइड नहीं गिवन,
मुझे ये वाली साइड चाहिए एरिया निकालने के लिए। गॉट इट? ठीक है जी। अब सबसे पहले हमने इसका सेंट्रल एंगल निकालना है। जस्ट मूव टू द स्क्रीन प्लीज। देखिए सेंट्रल एंगल हमने जहां पे प्रॉपर्टीज देखी थी वहां पे सेंट्रल एंगल निकालना सीखा था, और सेंट्रल एंगल का बड़ा आसान सा कुलिया था कि 360 डिग्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। तो 360 डिग्री को 18 से डिवाइड कर देते हैं तो ये आ गया 20। फुल सेंट्रल एंगल जो है वो 20 का आया, और उसका हाफ जो है वो 10 हो गया। अब इस ट्राइंगल को आप देखें जिसे मैं डॉटेड लाइन से ड्रा कर रहा हूं। इस ट्राइंगल के एंगल से अगर मैं देखूं, मेरे पास बेस गिवन है 6.8, हाइपोटेनस मैंने फाइंड करना है, फिर मैंने परपेंडिकुलर फाइंड करना है। और अगर मैं चाहूं तो मैं टेंजेंट लेकर भी काम कर सकता हूं। टेंजेंट 10 डिग्री, लेट अस लेबल इट ए बी सी डी। तो टेंजेंट 10 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आवर बेस। टेंजेंट 10 डिग्री परपेंडिकुलर ए बी मैंने फाइंड करना है, बेस ए सी मुझे गिवन है। तो ए बी मेरे पास आ गया। लेट्स डू अ स्मॉल कैलकुलेशन। टेंजेंट 10 multiply by tangent 10 multiply by AC which is 6.8। तो ये AB मेरे पास आ गया 1.199 सेंटीमीटर, which is round off as 1.2 सेंटीमीटर। एक लॉन्गर तरीका था कैलकुलेशन का कि पहले मैं कोस से हाइपोटेनस फाइंड करूं, फिर हाइपोटेनस पे साइन लगा के मैं करूं। तो मैंने इस एंगल से देखा तो ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये मेरी बेस है, मैंने टेंजेंट ले लिया। क्लियर है? अब एरिया मैंने फाइंड करना है। तो एरिया क्या होता था जी, इधर देखिए, हाफ एपोडेम इंटू साइड इंटू नंबर ऑफ साइड्स। तो एपोडेम 6.8 है, साइड्स 18 थी, और सॉरी साइड लेंथ जो है ये 1.2 आई, इसको डबल कर दिया तो 2.4, ये आ गई जी 2.4। 3.4 into 18 into 2.4. Let us do a small calculation on calculator. जी, तो when you get this done, it will approximately 140 something. 3.4 into 18 into 2.4, तो ये आ गया जी तकरीबन 146 सेंटीमीटर स्क्वायर। गॉट इट? अगर कोई स्टूडेंट इसमें ये अप्रोच लगाता है कि कोस से पहले हाइपोटेनस फाइंड करता है फिर साइन फाइंड करता है, जब आप इतनी कैलकुलेशन करते हो और अप्रोक्सीमेशन भी कर रहे हो बीच में, तो एंड रिजल्ट में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो ये 144 146 के पास पास ही रहेगा। ठीक है, गॉट इट स्टूडेंट? तो हमने सिर्फ सेंट्रल एंगल फाइंड किया, उस सेंट्रल एंगल से इस ट्राइंगल को डील किया, और ट्राइंगल के एरिया से कुल पॉलीगॉन का एरिया हमने फाइंड कर लिया। चलें जी आगे चलते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये लास्ट क्वेश्चन ही बहुत लेंथी है। इन अ स्टेन्ड ग्लास विंडो डिजाइन, द पीसेस ऑफ ग्लास फॉर्म अ पॉलीगॉन दैट closely resembles a regular decagon with an apodem of 6.2 सेंटीमीटर। अगेन मैं 10 की 10 साइडें तो नहीं बनाने लगा, कोशिश करता हूं 1 2 3 4 5 6 7 7 पे आके खराब हो गए हैं। चलें बहरहाल वो आप खुद बनाते रहिएगा, हम सिर्फ इसमें इतना हिस्सा ले लेते हैं ना, जो ट्राइंगल हमें चाहिए एरिया निकालने के लिए हम उतनी ले लेते हैं। ये हो गया सेंट्रल एंगल। ये ट्राइंगल मैंने कह दीजिए ए बी सी। एपोडेम मुझे गिवन है कि जो परपेंडिकुलर भी होता है
एपोडेम जो है वो परपेंडिकुलर भी होता है और मिड पॉइंट में से भी गुजरता है। ए बी सी, एपोडेम कितना है इसका 6.2 सेंटीमीटर। सेंट्रल एंगल आपने फाइंड करना है। सेंट्रल एंगल हो गया जी 360 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 36। तो फुल एंगल जो 36 है, हाफ ऑफ विच इज 18 हेयर एंड 18 हेयर। अगेन मुझे एपोडेम गिवन है, मुझे ये वाली साइड चाहिए, तो मैंने इस तरफ से देखते हुए टेंजेंट लिया, ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया, ये मेरा बेस हो गया। टेंजेंट 18 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर विच इज डी बी, आवर बेस विच इज सी डी। तो डी बी इज इक्वल टू टेंजेंट 18 इंटू सी डी। लेट्स डू अ स्मॉल कैलकुलेशन। टेंजेंट 18 मल्टीप्लाई बाय सी डी विच इज 6.2, तो ये dB आ गया 2 सेंटीमीटर राउंड ऑफ करने के बाद। तो 2 सेंटीमीटर ये, 2 सेंटीमीटर ये, टोटल जो साइड है वो आ गई 4 की। गॉट इट? जो साइड आ गई हमारे पास S, वो 2 इंटू 2 विच इज 4। एपोडेम हमें पहले ही गिवन था, A इज इक्वल टू 6.2 और नंबर ऑफ साइड्स डेकागोन है तो 10 हैं। आइए एरिया कैलकुलेट करते हैं। हाफ एपोडेम इंटू साइड इंटू नंबर ऑफ साइड्स 1, 6.2, 10 साइड्स थी, और सॉरी मैं हमेशा ये पहले एंटर कर देता हूं, और ये था जी 4। तो 62 इंटू 2 ये तकरीबन आ गया 124 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, 62 इंटू 2 124 सेंटीमीटर स्क्वायर। गॉट इट बॉयज एंड गर्ल्स? नेक्स्ट हमारे पास क्या था, क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। पहली चीज तो हो गई, अगली थी इनसाइड दिस डेकागोन। इस डेकागोन के अंदर there are 8 smaller triangles that are not part of this glass piece. These triangles have equal areas and height of 3.1 centimeter each. ठीक है, ट्राइंगल्स के एरिया इक्वल हैं और हाइट ऑफ ट्राइंगल जो है वो 3.1 है। डिटरमाइन द एरिया, ठीक है जी, ऑफ दिस ट्राइंगल। जब ये एरिया हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या करना है जी हमने, आइए एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हाफ बेस इनटू आल्टीट्यूड है, या एपोडेम भी लिख लें आप। अब हाइट हमें गिवन है, हाइट हमारी थी 3.1। अब इसमें जो बेस लाइन है वो डेकागोन की ही साइड कंसीडर होगी, क्योंकि उसी डेकागोन के अंदर जो है वो ट्राइंगल्स बिल्ड हो रही हैं। तो ये आ गया 6.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ, इसको थोड़ा सा अलग कर लें, एरिया ऑफ 8 triangles is equal to 8 into 6.2. Let us do a small calculation. 8 into 6.2, ये आ गया 49.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। वापिस क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एरिया टोटल कवर्ड बाय ग्लास पीसेस? तो टोटल कवर्ड बाय ग्लास पीसेस कितना है? अब उसने कहा था ट्राइंगल वाले ग्लास पीसेस में नहीं है, तो इसमें से क्या करें, एरिया ऑफ डेकागोन। अब आप इमेजिन कर रहे हैं कि शीशे की खिड़की है, डेकागोन, लेकिन उसमें कटाई में कुछ ट्राइंगल्स बनी होंगी, या ऐसा हिस्सा है जो ग्लास में नहीं कवर हो रहा, हो सकता है वहां पे कुछ और लगना हो जो ट्राइंगल्स का हिस्सा है, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ डेकागोन था जी 124 और एरिया ऑफ कुल ट्राइंगल्स था 49.6।
लेट अस डू अ स्मॉल कैलकुलेशन। तो ये आ गया 74.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि फार्मूलाज सिर्फ चंद एक है, और उन फार्मूलाज की अंडरस्टैंडिंग अगर अच्छे तरीके से हम लेकर चलते हैं तो मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन भी जो है वो हल हो जाता है। उम्मीद है आज का लेक्चर आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। इसी के साथ ये चैप्टर कंक्लूड हुआ, और मंडे को इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे बेसिक स्टैटिस्टिक्स पे। बहुत शुक्रिया।